तो दोस्तों, अगर आपको पता चले कि आपकी जिंदगी गिनी चुनी सांसों की मेहमान है, तो क्या आप डरेंगे या फिर हर पल को खुशी से जिएंगे? आज की कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर है जो कैंसर से लड़ते हुए हमें ये सिखा जाता है कि जिंदगी कितनी कीमती होती है। एक सीधा साधा शांत स्वभाव का लड़का दूसरों की तरह सपने देखने से डरता है, क्योंकि उसे पता है कि कैंसर किसी भी सपने को अधूरा छोड़ सकता है। उसके माता पिता हर दिन डर के साए में जीते हैं, लेकिन बेटे के सामने छोटी मुस्कान चेहरे पर रखते हैं। बीमारी से लड़ते हुए दो लोग, दो अलग अलग सोच और एक क्यूट सी लव स्टोरी। तो चलिए बिना देरी के इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर येहान को दिखाया जाता है, जिसे ब्रेन कैंसर है और उसकी सर्जरी की जा रही थी। जहां पर अचानक ही एक लड़की को देखने लगा जो कि बीच साइड पर है। उसने व्हाइट ड्रेस पहन रखी है, लेकिन वो कौन है ये पता नहीं चल पाता, क्योंकि येहान उस लड़की का फेस नहीं देख पाया था। सर्जरी सक्सेसफुल रही और अब येहान काफी टाइम बाद अपनी मॉम के साथ डॉक्टर से मिलने के लिए आया है, जहां डॉक्टर बता रहे हैं कि फिलहाल तो सब ठीक है, लेकिन ट्यूमर बढ़ सकता है, इसलिए रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल आना होगा। येहान को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो बाहर आ गया, क्योंकि वो इस तरह जीना नहीं चाहता था जिसमें पता नहीं कि कब मौत आ जाए। बट तभी उसे वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची दिखी जिसे कैंसर था। वो भी अपने फादर के साथ आई थी और फादर के साथ वो काफी ज्यादा खुश भी थी। लेकिन येहान को उस बच्ची के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि कैसे इस बच्ची को अभी दुनिया की समझ भी नहीं है और गॉड ने इसे इतनी बड़ी बीमारी दे रखी है। इसलिए येहान के दिल में गॉड को लेकर और भी ज्यादा नफरत बढ़ जाती है। दूसरी तरफ येहान की मॉम डॉक्टर को बता रही है कि कैसे जब से येहान को कैंसर हुआ है उसने लोगों से मिलना जुलना खत्म कर दिया है। वो पूरे दिन बस अपने रूम में अकेला बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता, यहाँ तक कि वो अपने स्कूल जाना भी छोड़ दिया है और अपने पुराने दोस्तों से भी बात नहीं करता है। तो तब डॉक्टर समझाने लगे कि येहान को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, तभी उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो सकेगी। अब नेक्स्ट सीन में हम येहान के घर का सीन देखते हैं, जहां हमें उसके फादर भी दिखाए जाते हैं, जो कि हमेशा येहान के लिए सैलेड से एनिमल्स बनाते हैं, क्योंकि येहान को ये सब बचपन में अच्छा लगता था। लेकिन मॉम हर बार डैड की मेहनत को खराब कर देती थी। येहान हमें बताने लगा कि वैसे तो मेरे मॉम डैड बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अंदर ही अंदर मुझसे बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि मेरे इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, जिससे मेरे घर का सारा बजट खराब हो जाता है। बट तभी एक किम नाम का पर्सन, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, येहान को ये इवेंट में इनवाइट करता है, जहां कैंसर के पेशेंट आने वाले थे। लेकिन येहान ने जाने से मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना, मुझे घर में अकेला छोड़ दो। लेकिन जब येहान के पेरेंट्स ने येहान को समझाया कि तुम्हें जाना चाहिए, तो तब येहान मान गया। नेक्स्ट डे वो इवेंट में गया, जहां किम कॉस्ट्यूम में है, क्योंकि वो स्पीच देने वाला था, और वहीं किम ने येहान को एक विग पहना दी थी। येहान वीडियो कॉल पर अपनी मॉम को पूरी बात बता रहा था और वो जगह दिखा रहा था कि तभी अचानक उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है, जो कि एक कॉस्ट्यूम में थी, जिसके अंदर येहान का मोबाइल गिर जाता है, जिसे जब येहान निकालने की कोशिश करने लगा, तो तब वो लड़की, जिसका नाम यून होता है, वो येहान को उनसे दूर रहने के लिए बोलती है। येहान की मॉम अभी भी वीडियो कॉल पर ही थी, इसलिए येहान यून के क्लोज आकर बोलता है कि मॉम एक इमरजेंसी आ गई है, इसलिए मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूंगा। उसके बाद यून येहान को मोबाइल वापस कर देती है, लेकिन ये काफी रूड बिहेव कर रहा था, इसलिए यून कहने लगी कि क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम ने मैनर्स नहीं सिखाए हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद येहान को यून पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इवेंट एंड होने के बाद येहान की मॉम येहान को लेने आई है, जहाँ येहान यून को विंडो से देखकर छुपने लगा, लेकिन मॉम यून को थोड़ा बहुत जानती थी, इसलिए उन्होंने यून को आवाज दी और अपनी कार में बुला लिया घर छोड़ने के लिए, जहाँ यून आराम से येहान की मॉम से बात कर रही थी। लेकिन येहान अभी भी यून को इग्नोर कर रहा था। लेकिन येहान की मदर चाह रही थी कि इन दोनों की दोस्ती हो जाए,
इसलिए जब मॉम के काफी बोलने पर येहान ने यून को हेलो किया तो वो कुछ रूडली बिहेव के साथ कहने लगा कि मुझे तो कैंसर है, अब तो तुम मुझसे दोस्ती करना भी पसंद नहीं करोगी ना, यानी अब तुम मुझसे दूर भागोगी। लेकिन यून हंसने लगी और पूछने लगी कि तुम्हारा कैंसर का कौन सा स्टेज है। येहान बताता है कि मेरा सेकेंड स्टेज है। तो तब वो बोलती है कि अरे सेकेंड स्टेज तो मेरी तब थी जब मैं 5 साल की थी, इसका मतलब कैंसर स्टेज में मैं तुमसे आगे हूँ। येहान ये बात सुनकर शॉक रह गया कि कैसे इस लड़की को भी कैंसर है, पर इसे अपनी बीमारी का कोई अफसोस नहीं, ये तो आराम से मजे में रह रही है। इसलिए जब यून कार से उतर गई तो तब मॉम येहान पर जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि देखो कुछ सीखो इस पॉजिटिव लड़की से। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि येहान यून को सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा है और वहाँ उसे यून की एक लाइव वीडियो मिल जाती है। वो हेल्थ रिलेटेड ड्रिंक बना रही थी और कैंसर पेशेंट के लिए भी कुछ टिप्स बता रही थी। येहान काफी ध्यान से यून की वीडियो को देखने लगा, जिसके अंदर यून कल के इवेंट के बारे में भी बताती है जहां मोटिवेशनल स्पीकर आने वाले हैं। तो तब येहान भी डिसाइड कर लेता है कि मैं भी उस इवेंट में जाऊंगा और यून से एक बार फिर मिलूंगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि येहान इवेंट में पहुंच चुका है जहां एक कांग नाम का राइटर आया हुआ था। वो लोगों से उनकी बुक खरीदने के लिए बोल रहे थे और लोगों से कह रहे थे कि हमेशा जिंदा रहने की एक उम्मीद रखनी चाहिए, शायद कोई मिरेकल हो जाए। और फिर लोगों से बोले कि अपनी अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर करो। सभी एक एक करके आने लगे और कुछ ना कुछ बताकर जा रहे थे। लेकिन जब येहान की बारी आई तो वो यहाँ अपनी पर्सनल बात शेयर नहीं करता, बल्कि सभी को कांग के चालाकी के बारे में बताने लगा कि ये आदमी सिर्फ यहाँ पर अपनी बुक्स बेचने के लिए आया है, इनको आपकी स्टोरीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हमें ऐसे ही अपनी पर्सनल फीलिंग्स को हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो तब राइटर को गुस्सा आ गया, साथ ही यून भी हैरान रह गई कि येहान ये क्या कर रहा है, क्योंकि यून ने काफी मुश्किल से मिस्टर कांग को इनवाइट किया था। इसलिए सभी के सामने यून और येहान की एक बार फिर से लड़ाई होने लग जाती है और फिर गुस्से में येहान यहाँ से चला जाता है। लेकिन बाद में उसको यून की कॉल आई जब येहान अपनी मॉम के साथ मार्केट में था। तो तब वो येहान से बोली कि तुम सही थे, मिस्टर कांग ठीक इंसान नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद काफी सारे लोगों ने तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफ की और अब एक कंपनी जो कि कैंसर पेशेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रही है, इसलिए वो तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है। येहान इनकार कर देता है पर यून के मनाने पर मान जाता है, क्योंकि वो इसी बहाने फिर से यून से मिलना चाहता था। नेक्स्ट डे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, जहां स्टार्टिंग में तो येहान काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था, लेकिन यून के हिम्मत देने के बाद वो अच्छे से इंटरव्यू देता है। फिर बाद में येहान ने जब सेम वही ड्रिंक बनाकर यून को दी जो यून अपनी लाइफ स्ट्रीम में बना रही थी, तो तब यून समझ जाती है कि इसका मतलब कि तुम छुपकर मेरी वीडियो को देख रहे थे, मतलब तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। तो तब येहान चुप खड़ा रहा कि अब भला मैं क्या कहूँ, सच तो यही है। लेकिन फिर यून स्माइल करते हुए यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे येहान जब एक बार फिर यून की लाइव स्ट्रीम देख रहा था, क्योंकि अब उसे ये सब अच्छा लगने लगा था यून को पूरे टाइम देखना, कि तभी यून ने येहान को मैसेज किया कि मेरे साथ डिनर पर चलोगे। येहान काफी ज्यादा खुश हुआ। फिर वो पहले उसके घर उसे लेने जाता है, जहाँ उसने उसके फादर के गैरेज को देखा, जहाँ सभी लोग तब तक फ्रीज थे जब तक यून नहीं आ जाती। फिर वो इन सभी को डांटती है कि मुझे पता था कि आप सभी चीटिंग करोगे। तो तब येहान हैरान हुआ ये देखकर कि यून के सभी के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग है और सभी यून के ऑर्डर्स को फॉलो भी कर रहे थे। येहान यून के डैड से मिला, जिससे येहान की अच्छी बात हुई। यून के डैड येहान को पसंद करने लगे। फिर अब येहान यून के रूम में जाता है, दोनों बातें करने लगते हैं। फिर जब येहान ने पूछा कि क्या तुम्हारे हेयर कट नहीं किए गए थे जब ऑपरेशन हुआ था, तो तब वो बताती है कि हाँ, लेकिन इस बात को पूरे 10 साल हो चुके हैं। फिलहाल मैं एकदम ठीक हूँ, बस कभी कभी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। अब ये दोनों बाहर आ गए, जहाँ यून जंक फूड खा रही होती है। साथ ही येहान से भी ये सारी चीजें खाने के लिए कहती है।
यहान कहता है कि तबीयत खराब की वजह से मेरी मॉम ने मुझे ये सब खाने से मना किया है। तो तब यून समझाने लगी कि देखो, मरना तो हम दोनों को एक दिन है ही, इसलिए क्यों ना हम अच्छे से खा पी कर मरे। ये सुनकर यहान खुश हो गया और फिर वो भी उन सारी चीजों को खाने लगा। रात में दोनों साथ में अकेले बैठकर बातें कर रहे थे। तो तभी यहान यून को उसी लड़की के बारे में बता रहा था जो उसने ऑपरेशन के दौरान व्हाइट ड्रेस में देखी थी, ये कहकर कि पता नहीं वो लड़की कौन थी, लेकिन मैंने उसे अचानक तब देखा जब मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। शायद वो लड़की मेरा फ्यूचर है, काश मैं उसका फेस भी देख पाता। तो तब यून बताने लगी कि फ्यूचर जैसा कुछ भी नहीं होता है, हमें प्रेजेंट को जीना चाहिए। अब जब यून ने यहान को उसके घर के बाहर छोड़ दिया और दोनों एक दूसरे को बाय करके जा रहे थे, तो तब यहान के पेरेंट्स इन दोनों की जासूसी कर रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। फिर जब यहान खुशी खुशी डांस करता हुआ घर वापस आया तो तब वो शॉक रह गया अपने पेरेंट्स को देखकर, जो कि काफी ज्यादा खुश हैं कि अब उसके बेटे ने फाइनली दोस्त बना ली है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम यहान को यून के मैसेज का वेट होता है और जब जैसे ही यून का मैसेज आया जो कि आज यहान को किसी से मिलवाना चाहती है, तो उसे देखकर यहान इतनी स्पीड से घर से गया जैसे कोई रॉकेट हो। यून यहान को एक जिम ट्रेनर से मिलवाती है ताकि यहान की हेल्थ थोड़ी ठीक हो सके, लेकिन यहान को यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि यून जिम ट्रेनर से खुश होकर बात कर रही थी। दोनों एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। यहान बताने लगा कि वो दुनिया घूमना चाहता था। तो तब जिम ट्रेनर बोला कि तुम ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि देखो तुम कितने ज्यादा वीक हो। यहान को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिम ट्रेनर को अपनी पावर दिखाने लगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया और जब गुस्से में यहाँ से जाने लगा तो तब यून यहान को रोकने की भी कोशिश करती है और उसे डांटती भी है कि तुम एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो। तो तब यहान यून से बोला कि मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मुझे ही मैसेज करती हो, लेकिन तुम तो हर किसी का नंबर अपने पास रखती हो, फिर तो तुम उन सभी को कॉल भी करती होंगी। यून को ये सारी बातों से काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। काफी दिन तक दोनों के बीच कोई भी बात नहीं हुई थी और यहान फिर से पुराने वाला यहान बन चुका था। बस पूरे दिन घर में ही रहना, किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब एक दिन अचानक यून यहान को मैसेज करती है तो उसे देख वो एक बार फिर से रॉकेट की तरह यहाँ से गायब हो जाता है। यून यहान को एक ऐसी जगह लेकर आई है जहाँ वो हर एक एडवेंचर को फील कर सकते हैं, बिना कहीं दूर जाए सब कुछ एक ही जगह पर देख सकते हैं। यहान को काफी मजा आ रहा था। फिर दोनों ने आइलैंड एडवेंचर और बहुत सारी चीजों का आनंद लिया। फिर ये दोनों रेत में लेट जाते हैं, फिर पानी में आकर खेलने लगे, यानी कि दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश थे और एक दूसरे के साथ हर एक एडवेंचर को महसूस कर रहे थे जो कि वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे। फिर वो एक जगह बैठ गए जहाँ काफी सारे ओल्ड कपल एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। यून ने अचानक यहान को खींच लिया और फिर वो दोनों भी डांस करने लगे। यहान पहली बार इतना खुश था, उसके दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। वो सोच रहा था कि मैं ऐसे ही तो जीना चाहता था पर कभी जी नहीं पाया था, लेकिन अब यून की वजह से मैं ये सब पा रहा हूँ। यानी एक तरह से यून को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो मेरे लिए कितनी स्पेशल बन चुकी है, क्योंकि मैं उसे हद से ज्यादा लाइक करने लगा हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों रेस्टोरेंट में हैं, जहाँ दोनों खाना खा रहे होते हैं कि तभी यहान को एक पोस्टर दिख जाता है और पोस्टर में वही जगह थी जो उसने अपने सपनों में देखी थी। इसलिए जब यून पोस्टर को रेस्टोरेंट के ओनर को दिखाकर उनसे उस जगह के बारे में पूछ रही थी, तो तब वो अंकल कुछ भी नहीं बता पाए कि इसी वक्त यहान की तबीयत बिगड़ने लगी। यहान को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि यहान का कैंसर बढ़ चुका है। बाकी फाइनल रिपोर्ट अभी आई नहीं है। इस बात को सुनकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। अब सीन कट होता है और हमें यहान को उसकी ग्रैंड मदर की बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है, जहां यहान के सभी फैमिली मेंबर्स मौजूद थे और उन सभी ने यहान को किसी बहाने से बाहर भेजकर काफी देर तक डिस्कस भी किया
और फिर ये सभी डिसाइड कर लेते हैं कि वो सभी मिलकर यहान के ऑपरेशन के लिए पैसे देंगे। अगर पैसे कम पड़े तो विलेज में जो उसकी जमीन है वो लोग उसे भी बेच देंगे। यहान के फादर इमोशनल होकर रोना शुरू कर देते हैं, तो वही यहान भी फैमिली की सपोर्ट को देखकर इमोशनल हो चुका था, इसलिए वो सभी के सामने आया और काफी रिस्पेक्ट के साथ सभी को थैंक्स करने लगा। अब हमें यून दिखाई जाती है जो कि यहान के घर के बाहर यहान के वापस आने का वेट कर रही थी, क्योंकि यहान उस दिन रेस्टोरेंट में बेहोश होने के बाद यून से नहीं मिला था और ना ही उसके कॉल और मैसेज का जवाब दे रहा था। इसलिए यून पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हम दोस्त नहीं हैं? तो तब यहान ने एक बार फिर यून के साथ रूड बिहेव किया कि आखिर तुम क्यों परेशान होती हो मेरे लिए, मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा, और भी बहुत सारी बातें बोल देता है। ये सारी बातें सुनकर यून को काफी ज्यादा चोट पहुँचता है और वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है। यहान को बाद में पछतावा हुआ कि मुझे यून से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब जब उसने मोबाइल देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि यून ने अब यहान को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, जैसे वो यहान की लाइफ से गायब हो गई हो। यहान काफी परेशान हो जाता है, जैसे उसने जीते जी अपने जीने की वजह को खो दिया हो। इसलिए वो उसी जगह आकर फर्स्ट टाइम काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगा जहाँ वो यून के साथ आया था। फिर यून के घर के बाहर आकर जोर जोर से डोर नॉक करने लगा और पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। यून बाहर आती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि काफी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वो गया नहीं और बोला कि पहले मुझे अनब्लॉक करो और प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम वो इंसान हो जिसने मुझे नॉर्मल फील कराया है, जब मैं अपनी परेशानी से इतना परेशान था कि अपने आप को बोझ समझ रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं खुद को जिंदा महसूस कर पाता हूँ। यून शांत होकर कहती है कि ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ कैंसर के पेशेंट ही अपनी जिंदगी से परेशान होते हैं, बल्कि परेशानियां तो हर एक इंसान के साथ होती है। फिर वो यहान को बाहर लाकर एक ग्रैंडमदर को दिखाती है जो कि बहुत सालों से अपने ग्रैंडसन के वापस आने का इंतजार कर रही है, जो कि खो चुका है। फिर यून एक डिलीवरी मैन को दिखाती है जो कि ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है, लेकिन तब भी वो जीने के लिए जॉब करते हैं, मैसेज पर लिख लिख कर अपनी बात बताना, और हर रोज काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। और फिर यहान से बोली कि क्या ये सभी दुखों से नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन तब भी ये जी रहे हैं ना, तो फिर तुम क्यों एकदम हार मान जाते हो और लोगों से दूर रहने लगते हो। यहान को यून की बात समझ आ रही थी। फिर वो यून को डायरेक्ट बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो भी बहुत ही ज्यादा। यून हैरान हुई और हैरानी से यहान को देखने लगी। ये देखकर यहान को लगा कि शायद यून उसे यस नहीं करेगी, लेकिन यून डायरेक्ट हाँ कह देती है, क्योंकि वो भी यहान को पसंद करने लगी थी। दोनों ऐसे ही बहुत देर तक एक दूसरे को हग करते रहे, बट तभी ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यून और यहान गैरेज में है, जहां यहान के पेरेंट्स यहान को लेने आए हैं। फिर यून के फादर ने यहान के पेरेंट्स को बताया कि मैं किसी काम से हॉस्पिटल गया हुआ था और जब वापस आया तो मुझे लेट नाइट मेरे घर के बाहर दो जवान एक दूसरे से चिपके हुए दिखे। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि भला किसका इतना तेज बारिश में रोमांस जाग रहा है, लेकिन फिर हमें पता चला कि ये तो मेरी बेटी और उसका दोस्त यहान है। साथ ही यहान ने ड्रिंक भी कर रखी थी। यहान के पेरेंट्स यहान को इस बात के लिए काफी ज्यादा डांटते हैं और बोलते हैं कि भला तुम ड्रिंक कैसे कर सकते हो, लेकिन फिर तभी दोनों शांत भी हो जाते हैं और यून के फादर के साथ पूरे गैरेज को देखने लगते हैं, यानी कि किसी को भी इन दोनों के रिलेशनशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर यून यहान के हाथ पर रेड स्केच से एक फ्लावर्स बनाती है, ये बताकर कि जब मैं छोटी थी और हॉस्पिटल में थी तो तब वहाँ पर नर्स सभी कैंसर पेशेंट के हाथ पर फ्लावर्स ड्रॉ करती थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यून यहान को कॉल करके बताती है कि तुम जिस जगह के बारे में बात कर रहे थे, यानी जिस जगह को तुम हमेशा अपने ड्रीम में देखते हो, उस जगह के बारे में मैंने पता लगा लिया है। लेकिन यहान अभी भी उदास है क्योंकि उस जगह पर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं और वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं मांग सकते हैं। तो तब यून कहती है कि कोई बात नहीं, तुम खुद कमाओ और खुद वहाँ पर जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों कैसे ऑनलाइन अपने सामान को सेल कर रहे हैं।
ताकि उस जगह पर जा सके। यहाँ येहान अपने फादर को भी देखता है जो कि अपने बॉस के साथ में थे। तो तब येहान को रियलाइज होता है कि उसके फादर कितने ज्यादा हार्डवर्क करते हैं। इसलिए नेक्स्ट सीन में वो अपने फादर के घर आने से पहले नूडल्स रेडी कर देता है, जबकि पहले वो किचन का फेस भी नहीं देखता था। इसलिए येहान की मॉम भी ये सब देखकर शॉक रह जाती है। फिर येहान डिनर के टाइम अपने पेरेंट्स से बात करता है कि मैं बीच को देखने के लिए जाना चाहता हूँ, वो भी यून के साथ, पर वो जगह यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तो तब उसके पेरेंट्स साफ साफ मना कर देते हैं कि तुम कहीं भी नहीं जाओगे, तुम्हारा टाइम से दवाई लेना जरूरी है, हम तुमको इतनी दूर नहीं भेज सकते। तो तब येहान को गुस्सा आ जाता है और उसकी अपने पेरेंट्स से लड़ाई होने लगी, क्योंकि येहान के अकॉर्डिंग येहान के पेरेंट्स येहान पर कुछ ज्यादा ही पाबंदी लगाकर रखते हैं, जबकि वो अब बड़ा हो चुका है। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आज पहली बार येहान के फादर ने उस पर हाथ भी उठा दिया था, जिस वजह से येहान को काफी ज्यादा बुरा लगा और वो अंकल किम के पास आ गया, जिनसे वो पूरी बात शेयर करता है और घर जाने से मना कर रहा था। तो तब अंकल किम समझाने लगते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ तुम्हारी फिक्र करते हैं, इसलिए वो तुम्हें दूर जाने के लिए मना करते हैं। येहान को रियलाइज होने लगा कि हाँ, पेरेंट्स की गलती नहीं है, इस टाइम मेरी ही कंडीशन ठीक नहीं है। पर फिर भी येहान के फादर उसे लेने के लिए आ गए और सॉरी फील कर रहे थे हाथ उठाने के लिए। येहान भी अपने फादर को सॉरी कहता है और कुछ इस तरह से दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। अब कुछ दिन बाद डॉक्टर से इन सभी को गुड न्यूज मिलती है कि येहान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसलिए वो सिटी से बाहर जा सकता है। ये सुनकर येहान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर यून और येहान सफर पर निकल जाते हैं, जहां दोनों ही काफी खुश थे, क्योंकि अब फाइनली येहान उस जगह को देख पाएगा जिसे वो ड्रीम में देखा करता था। फिर जब रात हुई और दोनों सोने वाले थे, तो तब यून येहान से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की मैं हूँ जिसे तुमने अपने ड्रीम में देखा था? तो येहान बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मिलने से पहले मैंने उस लड़की को देखा था। तो तब यून बोलती है कि वो तुम्हारा ड्रीम पूरा होने वाला है, यानी तुम इस बीच को रियल में देखने वाले हो और तुम्हारे साथ और कोई नहीं बल्कि मैं जा रही हूँ। फिर वो येहान को पैरल वर्ल्ड के बारे में भी बताने लगती है, जो कि सेम हमारे जैसा दुनिया है, यानी जो लोग यहाँ खुश नहीं हैं, वो बीमार हैं, लेकिन पैरल वर्ल्ड में सब पॉजिटिव है, वहाँ सब खुश होते हैं और हेल्दी होते हैं। येहान यून की बातों पर बिलीव नहीं करता है। फिर सुबह हो गई, जहाँ यून अपनी जगह पर नहीं थी, तो तब येहान परेशान होने लगा, पर जब उसको यून सामने से आते दिखी तो तब वो खुश हो जाता है। यून स्माइल करते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक यून की तबीयत बिल्कुल खराब होने लगती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। येहान ये देखकर घबरा जाता है और वो समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अपने घर से काफी दूर आ चुके थे। मगर फिर भी ट्रेन रुकवाई गई और यून को वापस लाया गया, जहां अब पेरेंट्स भी आ चुके थे और यून को हॉस्पिटल से बाहर कर दिया जाता है। काफी देर बाद जब येहान यून से मिलने के लिए गया तो उसे पता चला कि यून को पता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर वो फिर भी येहान के साथ इतनी दूर बीच देखने जा रही थी, सिर्फ येहान की खुशी के लिए। साथ ही अब वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुकी है, इसलिए रो रही थी कि अब शायद मैं तुम्हारे साथ वो बीच देखने नहीं जा पाऊंगी। येहान यून को हिम्मत देता है, तो तब वो येहान से कहती है कि प्लीज अब मुझसे फिर दोबारा मिलने मत आना, क्योंकि कल मेरे बाल काट दिए जाएंगे और मैं ऐसी हालत में तुम्हारे सामने नहीं आना चाहती हूँ। येहान कोई जवाब नहीं देता और बस उदास होकर यहाँ से चला जाता है। पर जब वो घर में था और यून की फोटो को प्रिंट कर रहा था, तो तब येहान की मदर भी उसकी इस काम में हेल्प करती है। येहान अपनी मदर से पूछता है कि क्या आप मुझे खोने से डरती हो, और जब मैं चला जाऊंगा तो क्या आप परेशान रहोगी, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप और डैड परेशान रहो। तब मॉम फिलहाल तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन नेक्स्ट डे वो येहान को एक वीडियो सेंड करती है, जिसमें मॉम डैड बता रहे हैं कि तुम्हारे जाने के बाद हम ऐसे ही जिएंगे जैसे कि अब जी रहे हैं, क्योंकि मौत तो एक ना एक दिन सबको आनी ही है, इसलिए तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। हम अपना ध्यान
अच्छे से रखेंगे और जिंदगी के सभी पलों को खुशी से जिएंगे। येहान मॉम और डैड के इस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो भी अपने बाल काट कर और यून को वीडियो कॉल करके बात करता है। यून हैरान होती है कि भला तुमने ऐसा क्यों किया, मगर येहान यून को उनके फेवरेट ड्रिंक बनाकर दिखाता है और बोला कि इसे पीने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तभी इस ड्रिंक को पी गया। यून खुश थी और इमोशनल भी हो रही थी क्योंकि येहान यून को कितना ज्यादा पसंद करता था। फिर नेक्स्ट डे येहान यून के पास आ गया और बोला कि अब मैं पूरे टाइम तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ और मुझे तुम रोकोगी नहीं। फिर यून को हिम्मत देते हुए प्रॉमिस करने लगा कि देख लेना, एक दिन तुम ठीक हो जाओगी, फिर मैं तुम्हारे लिए जॉब करूँगा। कुछ टाइम बाद हम शादी कर लेंगे और फिर हमारे बेबी भी होंगे, यानी एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी फैमिली होगी। तब यून स्माइल कर रही होती है क्योंकि उसे पता है कि अब ये सब सिर्फ बातें ही हैं, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि तब तक तो वो जिंदा ही नहीं रहेगी। यून यहाँ से अभी इस टाइम बाहर चलने को बोलती है। फिर दोनों रेलवे ट्रैक पर आकर लेट जाते हैं। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं कि कैसे कैसे दोनों फ्यूचर में साथ जीना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। पर खुशी इस बात की है कि दोनों ने एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया और काफी सारी यादें भी बना ली है। दोनों फिर अब वापस आ जाते हैं, लेकिन अचानक यून की तबीयत बिगड़ जाती है और येहान को खींचकर रूम से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि ये यून का एंड था। और फिर बताया गया कि उस दिन के बाद यून हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई, यानी कि यून की डेथ हो चुकी है। जिस बात को एक्सेप्ट करना येहान के लिए बहुत ही मुश्किल था। अब कुछ दिन बाद यून के फादर से मिलने आया और उन सभी फोटो को फादर को दे देता है जो यून ने देने के लिए कहा था। फिर वो यहाँ फादर को थोड़ा खुश करने की भी कोशिश कर रहा था, जबकि पहले येहान किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता था। फिर वो यून के रूम में आकर यून को मिस करते हुए रोने लगता है। अब हम 1 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ येहान स्टडी भी करने लगा है क्योंकि यून ने येहान को काफी चेंज कर दिया था, इसलिए अब येहान ने घर में रहना भी छोड़ दिया था। फिलहाल उसकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन कब तक ठीक रहेगी ये कहना मुश्किल है। इसलिए अब येहान मरने के इंतजार को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और जिंदगी के हर दिन को जी रहा है। फिर वो सफर पर निकल गया और फाइनली उस जगह पर आ गया जहां वो यून के साथ नहीं आ पाया था, यानी अपनी ड्रीम वाली जगह पर। वो पूरी जगह को देख ही रहा था कि तभी अचानक उसे फिर से वही व्हाइट ड्रेस वाली लड़की नजर आने लगी, जो कि और कोई नहीं बल्कि यून होती है। और फिर तभी वो खुद को भी वहाँ पर देखता है और हैरान होने लगा, यानी अब वो समझ पा रहा है कि यून सच कह रही थी कि सच में पैरेलल वर्ल्ड होता है जहाँ हमारी जिंदगी ऑपोजिट होती है। इसलिए वो खुश हुआ ये जानकर कि वो एक दूसरी दुनिया में भी यून के साथ खुश है। फिर तभी वो उस बच्ची को भी देखता है जिसे उसने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिसे भी कैंसर था और उसकी डेथ भी हो चुकी है, लेकिन इस दुनिया में वो अपने फादर के साथ काफी ज्यादा खुश है। फिर उसने उन ग्रैंड मदर को भी देखा जिन्होंने अपने ग्रैंडसन को खो दिया था, लेकिन यहाँ उनके पास उनका ग्रैंडसन भी होता है। फिर वो उस डिलीवरी मैन को भी देखता है जो कि बोल नहीं सकता था और सुन भी नहीं सकता था, पर इस दुनिया में वो भी काफी ज्यादा खुश था। यहाँ जब थोड़ी और आगे आया तो उसने काफी सारी शिप्स देखी जिन सभी पर रेड फ्लावर्स बने हुए थे। यहाँ यून को याद करते हुए खुश होने लगता है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले दिन अगली इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।